हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। डॉक्टर सीवी रमन समान ज्ञान प्रतियोगिता जो होने वाली है, मैं उसमें आप लोगों को जीके पढ़ा रहा हूं। जीके का ये मेरा 12वां वीडियो है और 12वां वीडियो में मैं विज्ञान भाग 3, इसके पहले विज्ञान में 2 वीडियो आप देख चुके हैं। विज्ञान का ये मेरा तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो। जो बच्चे वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किया कीजिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। और पूछा जा सकता है किस सन में किए थे? जो फंक हैं वो विटामिन की खोज किस सन में किए थे? तो 1912 में। 1912 में फंक ने विटामिन की खोज किया था। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो विटामिन 13 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन में दिया जा सकता है आपसे, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा 11, 12, 13, 14। तो आप किस पे मारेंगे? 13 पे। उसके बाद से अगला प्रश्न ये उठता है बच्चों कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती है। जब भी आपसे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का प्रकार पूछा जाए तो 2 प्रकार की होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वो 2 प्रकार की विटामिन कौन-कौन है? आइए जान लेते हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन होते हैं? एक बी होता है, एक सी होता है। यानी जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, एक बी और एक सी। और दूसरा है विटामिन के प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन, फैट्स सॉल्युबल विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कौन-कौन होते हैं? बी, सी। और 4 कौन-कौन होते हैं? ए, डी, ई, के। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ए, बी, सी, डी। जो भी दिया हो उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिन 2 ही होता है, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? ए, डी, ई, के। 4 होता है। तो जब भी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का प्रकार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। प्रश्न पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 ही होते हैं, बी, सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन होते हैं? 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। चलिए अब ये जान लीजिए जो 13 प्रकार के विटामिन होते हैं वो कौन-कौन होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है B1। B1 को बी भी कहा जा सकता है, चाहे बी कहिए चाहे B1 कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो एक हो गया ए, दूसरा हो गया B1, B2, B3, B4, सॉरी B5, B6, B7। देखिए यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 5 6 7। एक पे ए है विटामिन ए, और यहाँ से 1 2 3 ले लीजिए, यानी B1, B2, B3। 4 गायब है, विटामिन 4 नहीं होता है। उसके बाद से विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, यानी 5 6 7 हो गया। अब यहाँ ले लीजिए इसको,
विटामिन 11 और विटामिन 12, यानी विटामिन 11, विटामिन 12। उसके बाद से होता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ये कुल कितने प्रकार के हो गए? 13 प्रकार के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं, ये भी जरूरी है। विटामिन इधर दिया गया है और होने वाला रोग, यानी विटामिन की कमी से होने वाला रोग इधर है, विटामिन इधर है। यानी विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी के कारण दो रोग होता है, एक होता है रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग होता है बच्चों में होता है। आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी के कारण बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, तो आप बताएंगे रिकेट्स। और एक और होता है विटामिन डी के कारण रोग, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है यह बच्चों में नहीं होता है, यह वयस्क पुरुष में, यानी जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं उनमें होता है। यानी विटामिन डी के कारण दो रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, यानी जो बड़े पुरुष हैं, जो बड़े वयस्क समझिए, 18 और उससे ऊपर, 18 साल या उससे ऊपर के लोगों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है और रिकेट्स रोग बच्चे में होता है, यानी 18 साल से जो नीचे के होते हैं। विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई के कारण। विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। जब भी आपको विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर आपके शरीर में कहीं लग जाए किसी नुकीली चीज से और खून बहना शुरू हो जाता है, तो रुकता नहीं है। जब खून नहीं रुकेगा तो समझिएगा कि आपको विटामिन के की कमी है, आपको विटामिन के लेना चाहिए। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को बढ़िया से तैयार कीजिएगा। मैं इस वीडियो को बढ़िया समझा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर किया कीजिए। आप वीडियो देखने के बाद से लाइक नहीं करते हैं, मैं देखता हूँ लाइक बहुत ही कम आ रहा है। और लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। यह मेरा विज्ञान का पार्ट 3 वीडियो था। इसके बाद से विज्ञान का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद से विज्ञान बंद हो जाएगा। इसके बाद से आगे हम पढ़ाएंगे दूसरा चीज। तो विज्ञान में एक और भाग आएगा, पार्ट 4 वीडियो साइंस का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ विज्ञान के चौथे वीडियो में और जीके पार्ट 13 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।